बायोलॉजी स्मार्ट क्लास द्वारा संचालित वीडियो में यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग नर प्रजनन तंत्र के मुख्य भाग या मुख्य अंग वृषण, जिसे टेस्टिस कहा जाता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझना है वृषण है क्या। वृषण एक अंडाकार संरचना होती है जो वृषण कोश के भीतर शुक्र रज्जु के सहारे नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है। वृषण का रचनात्मक इकाई शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, जिसके भीतर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया द्वारा एक साथ 4 नई जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह जनन कोशिका, जिसे नर लैंगिक कोशिका भी कहा जाता है। वृषण एक बहुत ही नाजुक और कोमल अंग होता है, जिसकी संख्या 1 जोड़ी होती है। वृषण का आकार, लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा इसकी मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। यह संरचना बाहर से 3 आवरणों से ढका हुआ रहता है, जिसमें सबसे बाहरी जो संरचना होती है, आवरण होती है, जिसे ट्यूनिका वेजाइनैलिस कहा जाता है। इसके बाद मध्य वाली संरचना को ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया कहा जाता है तथा सबसे अंततः यानी सबसे भीतरी आवरण को ट्यूनिका तथा सबसे भीतरी भाग को ट्यूनिका वास्क्युलोसा कहा जाता है। अब हम लोग वृषण के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। The structure of testis. वृषण नर प्रजनन तंत्र का मुख्य भाग होती है। नर प्रजनन तंत्र का मुख्य भाग होती है जो शुक्र रज्जु के सहारे वृषण कोश के भीतर लटका हुआ रहता है। वृषण का रचनात्मक इकाई को
शुक्र जनन नलिकाएं कहा जाता है। शुक्र जनन नलिकाएं कहा जाता है। कहा जाता है शुक्र जनन नलिकाएं शुक्र जनन नलिकाएं की कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, जिससे अगुणित नर लैंगिक कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब हम लोग वृषण के मुख्य कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इधर ये जो संरचना है, ये जो है वृषण का अनुप्रस्थ काट को हम लोग दिखा रहे हैं। हम लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये जो है वृषण का अनुप्रस्थ काट है, जिसे टीएस ऑफ टेस्टिस भी कहा जाता है। अनुप्रस्थ काट में हम लोग बहुत सारे जो है शुक्र जनन नलिकाएं को देखते हैं, और शुक्र जनन नलिकाएं द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिसे शुक्राणु जनन की क्रिया भी कहा जाता है। वृषण के ऊपर कुंडलीनुमा एक पिंड होता है, जिसे अधिवृषण भी कहा जाता है, जिसे हम लोग इस तरह से अंकित करेंगे, अधिवृषण कहा जाता है। और अधिवृषण का सबसे निचला भाग ऊपर की ओर उठकर एक नलिका का संरचना का निर्माण करता है, जिसे शुक्रवाहिनी नली कहा जाता है। और ये शुक्रवाहिनी नली का कार्य है शुक्राणुओं का परिवहन करना, और ये नली आगे की तरफ ये मूत्र मार्ग में यानी मूत्र नली में जाकर ये जुड़ जाता है। इस प्रकार वृषण की संरचना को इस तरह या इस प्रकार से हम लोग अध्ययन। अब हम लोग वृषण के कार्य के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वृषण के द्वारा नर हार्मोन, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, जो पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण को प्रकट करता है। इसके अलावे वृषण के द्वारा शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, जिससे अनगिनत शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जो निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं, जिससे नए संतति का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं वृषण के कार्य। The function of testis। सबसे पहला इसका जो कार्य है वो है नर हार्मोन का स्राव। नर हार्मोन का स्राव करना।
दूसरा जो इसका कार्य हम लोग देखेंगे वो है शुक्राणु जनन की क्रिया। शुक्राणु जनन की क्रिया। एनुअल परीक्षा में वृषण के कार्य के बारे में 2 अंक में पूछा जाता है कि वृषण के कार्य के बारे में लिखें। वृषण के किन्हीं 2 कार्यों के बारे में लिखें। तो आपको बहुत ही आसानी से इसका आंसर या इसका आप उत्तर दे सकते हैं। इस तरह से जो है इसको अंकित करेंगे, जिसमें सबसे पहला आपको देना है नर हार्मोन का स्राव करना, यानी वृषण नर हार्मोन का स्राव करता है जिसे टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन भी कहा जाता है। और दूसरा है जो कार्य है, मुख्य कार्य, वो है शुक्राणु जनन की क्रिया। शुक्राणु जनन का मतलब होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। ये मुख्य कार्य हो गए, जिसमें पहला नर हार्मोन का स्राव और दूसरा हो गया शुक्राणु जनन की क्रिया। ये सारी बातें ये नर प्रजनन तंत्र से संबंधित है, जिसमें नर प्रजनन तंत्र का मुख्य भाग या मुख्य जो अंग होते हैं वो होते हैं वृषण, जिसे टेस्टिस के नाम से भी जाना जाता है।